Hi everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एसिड हलाइड से अमाइड बनाएं। और अगर हमें कहीं पे भी ऐसे एसिड हलाइड दिखे और अमोनिया दिखे तो हम सोचे कैसे कि रिएक्शन कैसे होगा। एंड नॉट जस्ट दैट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड हलाइड के साथ और वो क्या इन कंडीशंस दे देते हैं हमें और हमें समझ नहीं आता कब याद रखें कब नहीं रखें। रेशो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वी डोंट गेट इट। देखते हैं क्या होता है। हम बिल्कुल उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कि हमें क्या लगता है कि क्या हो सकता है रिएक्शन में, व्हाट कैन हैपन, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट थिंग हमें कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, अगर मुझे कोई भी एसिड हैलाइड दिया और मुझे अमोनिया दिया है साथ में, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कैसे आएगा कि रिएक्शन कैसे होगा। तो मुझे नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहा है, मुझे पता है ये तो न्यूक्लियोफिलिक चीज़ है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, है ना। ये सब बातें तो हम पहले भी वीडियोस में कर चुके हैं। अच्छा चलो, इसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड्स हैं ये ऑक्सीजन पे चले गए, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। Cl लगा हुआ था, ये लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी, राइट। और अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया है नाइट्रोजन, तो क्या मैम ये प्रोडक्ट है। अब सोचो, न्यूट्रल रहना चीज़ों को ज़्यादा पसंद है ना। ये भी भाई साहब न्यूट्रल थे, ये भी न्यूट्रल थे। आपने एक चार्ज्ड चीज़ बना दी, तो आपने तो एक इंटरमीडिएट बनाया ना। अभी कहाँ प्रोडक्ट तक पहुंचे। अब क्या होगा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये पाई बॉन्ड वापस बन जाए और हमें कुछ ऐसा दिखने को मिले, क्योंकि अगर हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। ने डजंट वर्क फॉर अस। 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है कार्बन। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो ये वापस आए और फिर से यही निकले और रिएक्शन चला जाए बैकवर्ड। ठीक है, अगर मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाना है तो वो कैसे जाएगा कि ये वापस आए, पाई इलेक्ट्रॉन्स बने, यहाँ पे पाई बॉन्ड बने, ये Cl- निकले। अगर ऐसा हुआ, इतने स्टेप तक चलते हैं तो क्या बनेगा, Rc डबल बॉन्ड O N H पॉजिटिव प्लस Cl-। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, Cl पे माइनस है, तो ये Cl- को बोलेगा कि कैसी बातें कर रहा है, पागल वागल है क्या। एक बात बता तू मुझे, मैं अगर जाऊंगा तो मैं चार्ज्ड स्पीशीज की तरह जाऊंगा, तू अगर निकले तो तू न्यूट्रल निकलेगा ना, तो तू बैकवर्ड जा। तू क्यों आया अटैक करने, तू निकल न्यूट्रल बन के निकल। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं भी चार्ज्ड बनूं, तू भी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के बैठे है। तो रिएक्शन तो उस डायरेक्शन में जाएगा ना जहाँ स्टेबिलिटी होगी। तो फिर पता है क्या होता है, फिर एक्चुअली ऐसा होगा कि नाइट्रोजन को बोलेगा हाँ तो ना तू मेरा H ले ले यहाँ से H+ की फॉर्म में, तू HCl बन जा, which sounds good. Everything will be neutral. So this nucleophilic substitution reaction would actually take place wherein what really happens is कि ये जब पाई बॉन्ड बनता है ये Cl- जाता है और जाते जाते ये इसको बोलता है H+ दे, ले इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स तेरे ऊपर, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए तो ये भी न्यूट्रल, तो बनता है Rc डबल बॉन्ड O N जिस पे 2 H बने, ये भी न्यूट्रल, और साइड प्रोडक्ट निकलता है HCl। तो साइड प्रोडक्ट इज HCl इन दिस केस। अब अगली बात करते हैं कि रेशो, क्या ये 1 मोल और ये 1 मोल लेना सही रहेगा। अगर क्यों तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। 1:1 की रेशो क्यों नहीं है, एक अमोनिया अटैक करके निकाल तो रहा है HCl, क्या फर्क पड़ रहा है, बन तो गया अमाइड। तो 1:1 की रेशो लो, पर रेशो पे क्वेश्चन आ सकता है जिसको फिर इंट्यूटिवली सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार रेशो का भी ध्यान रखना होता है। समझो, इस पूरे रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो, टेक अ मिनट, देखो इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में क्या है, साइड प्रोडक्ट, अमाइड तो बन रहा है, साइड प्रोडक्ट क्या है, HCl। HCl क्या होता है, एसिड। अमोनिया क्या होता है, बेस। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं एक ही मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हलाइड लूँ और एक ही मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया लूँ और उनको रिएक्ट करवा दूँ और बोलूँ जाओ बेटा खेलो। ऐसा तो नहीं होगा। कुछ आधा एक चम्मच तो लोगे ना, मतलब रिएक्शन चल रहा है, कुछ तो मोल होंगे, और 1 मोल ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो आधा मोल भी लोगे, पौना मोल भी लोगे, तब भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो व्हाट रियली हैपेंस इज
कि इस रिएक्शन में अगर मैंने इसका इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया, मान लो मैंने शुरू में ना ऐसा रिएक्शन किया कि मैंने इसके भी 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इसके भी 10 मॉलिक्यूल्स लिए, लेट्स अज्यूम कि 10-10 ले लिए, एक और एक ने रिएक्ट करा तो ये भी एक मॉलिक्यूल बना और ये भी एक बना। ओके, अब ये HCl कहेगा सुनो अमोनिया है, मैं तो नहीं, मैं तो एसिड बेस रिएक्शन करूंगा। तो ये HCl का एक मॉलिक्यूल अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल लेके सॉल्ट बनाने लगेगा, ये सॉल्ट बनाने लग जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हैलाइड ने एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो ये जो साइड प्रोडक्ट मिला ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को ले जाने लगा। तो एक्चुअली फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हैलाइड दैट इज बीइंग यूज्ड, टोटल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यूज हो रहे हैं, वेर इन वन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और जो एक बचा है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, क्योंकि साइड प्रोडक्ट बन रहा है। भाई वो कहेगा मैं थोड़ी बेटर हूँ, मेरे को बेस दिखाओगे मैं तो रिएक्ट करूंगा, मैं एसिड हूँ, ऐसे थोड़ी चलता है। तो ये होने लगेगा। तो अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड हैलाइड है तो क्या 10 के 10 रिएक्ट कर पाएंगे? सोचो सोचो सोचो। एक के साथ 2 अमोनिया तो चाहिए ही चाहिए, एक उसके साथ रिएक्ट करने के लिए और एक साइड प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो जब तक 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हैलाइड रिएक्ट करेंगे 10 के 10 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूज अप हो गए। सोचो खुद से, है ना, 5 उनके साथ रिएक्ट करने के लिए और 5 साइड प्रोडक्ट वाले HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं ले सकती मैं कि 1:1 की रेशो में लूँ। अगर मैंने मोलर रेशो 1:1 ले ली तो मेरे को प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मेरा एसिड हैलाइड पूरा रिएक्ट ही नहीं करेगा, अनरिएक्टेड बच जाएगा। मेरे को वो नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी तुम ये रिएक्शन देखते हो ना बुक्स में, तो इसमें 2 तरीके से लिखा होता है। पहले हम एक तरीके की बात करते हैं। वो एक तरीका होता है कि एसिड क्लोराइड और अमोनिया रिएक्ट करके RCONH2 प्लस HCl दे दें, और यहाँ पे आपने इसके नीचे एक्सेस देखा होगा या बहुत जगहों पे 1:2 रेशो देखा होगा। क्या डबल ले लो क्योंकि साइड प्रोडक्ट का खेल है। और अगर कोई महान व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे तो वेस्ट नहीं करना, मुझे तो 1:1 की रेशो में लेना है, मैं क्यों अमोनिया ज़्यादा लूँ, तो उसके लिए और तरकीबें भी हैं, वो और तरकीबों पे अभी आते हैं। ठीक, आई होप इतनी बात समझ आई है कि यार एक्सेस तो लेना पड़ेगा क्योंकि साइड प्रोडक्ट एसिड है। तो मैम ऐसा हर केस में होगा। अगर मैं एसिड हैलाइड की जगह लेट्स से मैं ले लूँ एसिड एनहाइड्राइड और उसमें अमोनिया डालूँ तो भी ये चीज़ जस्टिफाइड है। करके देखते हैं यार कितना टाइम लगेगा। RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्लस अमोनिया किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर पाते हैं, इस पे करवाएं, ये अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। तो RCO माइनस N, इस नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, O C डबल बॉन्ड OR। अब क्या होगा, लीविंग ग्रुप को निकालना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है फिर से। तो ये वापस आएंगे, इसको निकालेंगे, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पे माइनस है, मैं नहीं जा रहा, तू जा, तू न्यूट्रल बन के जाएगा, तू बैकवर्ड लेके जाना इस रिएक्शन को। तो कहेगा यार तू H प्लस लेना यार, तेरे को कौन मना कर रहा है। तो RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। क्या साइड प्रोडक्ट एसिड है? इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है साइड प्रोडक्ट एसिड, ये एसिड है। तो फिर से वही दिक्कत होगी, अगर मैंने इक्वल मोलर रेशो ले लिया तो भाई मेरा एसिड, ये एसिड एनहाइड्राइड जो है ये थोड़ा सा बचा रह जाएगा क्योंकि अमोनिया तो यूज हो रहा है कुछ ये, और बाकी साइड प्रोडक्ट एसिड बेस कर दे रहा है। तो वो न्यूक्लियोफाइल ही खत्म हो जा रहा है, वो बेस की तरह एक्ट करने लग गया बदतमीज। तो फिर मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि इसको भी हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे भी 1:2 की रेशो चाहिए। मैम एस्टर में भी चाहिए क्या ऐसा? डू वी नीड दैट केस इन एस्टर एज वेल? लेट्स सी, वील गेट टू नो। ये एस्टर होता है, अमोनिया का अटैक करवा के देखते हैं। अगर NH3 अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भेजें तो बनेगा RCO माइनस OR डैश NHHH, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये वापस आएगा, O माइनस जाते जाते इसका H ले जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस R डैश OH।
मैम मैम एक्सेस में लो ना, एक्सेस में लो। क्यों? क्या ये एसिड है? पूरी जीओसी पढ़ लिया यार अब तो। अल्कोहल्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं? नहीं होते, नहीं होते ना। पानी से कम रहता है इनका पीएच, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी फिर कंपेयर की जाती थी, याद है? तो अभी अगर ये एसिडिक ही नहीं है तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे वैसे, तो अब 1:2 की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। अभी अभी मैम आप कह रहे थे कि अगर 1:2 नहीं लेना है तो उसका एक और तरीका होता है, तो मुझे वो रिएक्शन में दिख सकता है क्वेश्चंस में? हाँ। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर मैंने कोई भी एसिड हैलाइड ले लिया, मान लो उसने CH3COCl ले लिया और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखा, मान लो मोल्स पे खेल गया वो आपके साथ कि CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस अमोनिया का रिएक्शन कराया है और प्रोडक्ट बना है CH3CO डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HCl, और यहाँ पे लिखा है कि इसके x मोल्स हैं, इसके y मोल्स हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y? तो y हैज टू बी ग्रेटर दैन x। मुझे ये एक्सेस में लेना पड़ेगा सो दैट आई कैन डू दिस रिएक्शन प्रॉपरली। हाँ, इस एरो पे अभी एक और चीज लिखी हुई मिलेगी, तो आप देखोगे कि 1:1 में भी गेम चल जाएगी। और वो कैसे होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखना। तब तक के लिए अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ आया है कि भाई सिर्फ रिएक्शंस रटने नहीं होते हैं, तुमने देखो यहाँ पे क्या सीख लिया इतनी सी वीडियो में, इतनी सी वीडियो थी, क्या सीख लिया? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स के रिएक्शंस। किस किस से? एसिड डेरिवेटिव्स बाकी सारे देख लिए तुमने। एसिड हलाइड देख लिया, एस्टर देख लिया, एसिड एनहाइड्राइड देख लिया। यार अमाइड की फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। और x/y का भी रेशियो हमने देख लिया कि y ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या रीज़न होता है वो भी हम देख चुके हैं। बाकी कब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 1:1 की रेशियो में लें, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।